जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। किसी के पास वाणी का विवेक नहीं है, किस तरह से हमें वाणी बोलना चाहिए। चला गया, कोई वाणी अच्छी नहीं निकलती है, कसाई की वाणी निकलती है, हिंसे की वाणी निकलती है। एक ही मां के संतान एक दूसरे को नहीं पहचानते। समझो ऐसा समय आ गया है कि एक ही की मां की संतान के बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और वो जिनालय जाते हैं, जिनालय में पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये बताओ मैं उन जीवों से क्या कहूं कि तुम भगवान के भक्त हो। मैं तो ये कहूंगा
कि भगवान को ढोंग बन के क्यों तुम क्या कर रहे हो ढोंगी? किसको ढोंग दिखाते हो? इसलिए जनमाणी बोलती है कि बेटे ढोंग का काम नहीं करना, भगवान के पास ढोंगी बनकर मत जाना। बताओ, तुम भगवान के भक्त बन के ढोंग कर रहे हो तो भगवान का भी भय नहीं खा रहे हो हैं? हम ग्रीष्म में कैसे रहते हैं कि हमें बोलना नहीं आता है, हम एक दूसरे को चाहते नहीं हैं, और भगवान का आभा क्या निकलती है कि हमारी वाणी एक दूसरे को चुभने ना पाए, चुभने ना पाए। वाणी ऐसी निकलती है, लेकिन जब चुभेगी नहीं तो उसको भी कष्ट नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। इसलिए आज की वाणी चारों तरफ देखो कैसी खिल रही है, समझो कैसी खिल रही है। सेम जैसे एक दूसरे को दौड़ रहे हो, समझो एक दूसरे को दौड़ रहे हो। बताओ, जीव जीव हो, एक दूसरे को दौड़ रहे हो, ज्ञानी हो, एक दूसरे को दौड़ रहे हो, तो तुम जिनालय कैसे जाते हो मुझको ये पता नहीं। तुम जिनालय नहीं जाते हो, समझो। जिनालय जाते ना तो तुमको पहचान रहती, समझो। इसलिए बंधुओं, अपने ज्ञान की जागृति के पिंड को खोलो कि हम जिन दर्शन करने जाते हैं, हम जिनालय में जाते हैं, हमें किस रास्ते से चलना है, अपने अंदर कौन से पिटारी को खोलना है, कौन सी ज्ञान बुद्धि को खोलना है, समझो। हमें किसका विवेक लगाना है, समझो। तुम्हारे पास दूध रख दिया जाए, मट्ठा रख दिया जाए, दोनों एक ही रंग के कारी हैं, समझो। लेकिन ये कुछ गाढ़ा दिखाई देगा, वो भी गाढ़ा बनाओ तो गाढ़ा दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या स्वाद में अंतर होगा? वो खट्टापन में होगा और ये मीठापन में होगा, स्वाद से फर्क पड़ गया। तो आज का मनुष्य दूध अच्छा नहीं लगता है, आज के मनुष्य को मट्ठा अच्छा लगता है। तुम देखो, जब घरों में कुछ करते हैं तो क्या कहते हैं, भाई दुनिया का सब हो जाए लेकिन मट्ठा का रायता अच्छा बनना चाहिए। क्यों? आज का गृहस्थ जीवन क्या बोलता है? हम जब चारों बैठ जाते हैं, चौकड़ी लगा के सब बैठ जाते हैं, तो जैसा मठा खाने में, रायता खाने में हमें मजा आया है, जैसा हमें दूसरों की चुगली करने में आनंद आ रहा है। इसलिए मेरा धर्म छूट गया, मेरा जिनालय छूट गया। दूध में उतना आनंद नहीं आता है। क्यों? दूध खट्टा नहीं होता है, समझो। जहां खट्टा होता है शरीर को विकारों में फांस देता है, शरीर को कमजोर बना देता है, जाने कितनी बीमारी तैयार कर देता है। तो मनुष्य को आज सबसे अच्छी पसंद क्या चीज है? क्यों गृहस्थ जीव के? क्यों बात सत्य की असत्य जगह? किस मट्ठे का काम कर रहे हैं? क्योंकि हमको मट्ठा अच्छा लगता है,
समझो, मट्ठा अच्छा लगता है तो हमें दूसरों की बुराइयां अच्छी लगती। हम दूसरी की बुराइयों में लग जाएं तो घंटे का पता नहीं पड़ेगा कितना घंटा चला गया है। और यदि मैं दूध पीने में लग जाऊं तो बहुत कम पीएगा। बहुत से बहुत अच्छा पीते तो 1-2 किलो पी लेंगे, एक ही किलो में तो हिम्मत हार जाएगा। आधा किलो 1 किलो में भाई अब नहीं पिपता है, आधा किलो बाबा बहुत है वो मठा कितना खा जाएगा। तो चुगली में घंटा चला जाएगा और भक्ति करने 15 मिनट मुश्किल पड़ जाएंगे। 15 मिनट ऐसे लगे जैसे मैंने घंटा भर भक्ति कर ली हो भगवान की। सोचो, समझिए। इसलिए बंधुओं, अच्छे रास्ते पे हमारा भाव नहीं लगता है, अच्छे रास्ते को हमारा पैर ही नहीं उठता है। समझो, आज घर घर में चारों तरफ आज के डॉक्टरों ने घी छुड़ा दिया है। रूखी रोटी, सूखी रोटी और बिना पानी की उबली सब्जी, इसमें खाओ। राजा महाराज के भोजन चले गए हैं, कितने पकवान खाते थे। क्यों खाते थे? कि वो मठे का काम नहीं करते थे, उनको मठा पसंद नहीं था, मठे की ओर देखते नहीं थे। समझिए, वो दूध में मक्खन में डूबे हुए रहते थे, वैसा उनका शरीर मजबूत होता था। अब मट्ठे वाले का शरीर मजबूत कैसे हो जाएगा? समझो। इसलिए बंधुओं, समझो, आज हम किसका काम कर रहे हैं? किसका काम कर रहे हैं हम? इसमें देखो, दूसरों की चुगली करने में, दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों को ईर्ष्या भाव करने में, क्रोध करने में, मान करने में लाभ क्या मिलता है? बताओ ना, क्या लाभ मिलता है? मिलता है कुछ? माने हम दूसरों की चुगली करेंगे या ईर्ष्या जलन करेंगे, मान करेंगे, क्रोध करेंगे, चिंताएं करेंगे। बताओ, बच्चे को बुखार चढ़ाया, हम चिंता में डूब गए। अब बच्चे का बुखार कैसे उतरेगा? बताओ, ये चिंता बच्चे का बुखार उतार रही है? क्यों भाई? नहीं उतार रही। यदि मैं चिंता ना करके यदि भगवान की शरण में लौट जाऊं तो उस बच्चे का बुखार को भगना पड़ेगा। समझो, बुखार का पता नहीं पड़ेगा कहां चला जाएगा। कहां दौड़ेंगे? डॉक्टर के पास, वो दवाई देगा, है ना? इससे ठीक है, चला गया। लेकिन तुम कहां चूक गए? तुमने किस कुल में आकर किसकी पहचान की? भगवान की पहचान करो ना, तो उस बुखार को ठीक होना पड़ेगा, हिम्मत को लगाना पड़ेगा। समझो, हमारी नेत्र की रोशनी गलत नहीं आना चाहिए। आज नेत्र की रोशनी गलत चली जाती तो भावना गलत हो जाती है, इसलिए हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए बंधुओं,
समझो हमें अपनी गृहस्थ क्रिया का सुधार कैसे करना है। देखो जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो बैठ नहीं पाता है, पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे करवट लेता है। लेता है नहीं लेता है? जब करवट लेता है तो माँ हंसती है, आज बच्चे ने करवट ले ली है ना। और जब करवट लेता है फिर उल्टा होता है तो और खुश होती है। जब वो धीरे धीरे उठ के बैठता है तो और खुश होने लगती। देखो उस बच्चे ने किसी का सहारा तो नहीं लिया, और धीरे धीरे कुछ को सहारा लेके पकड़ के खड़ा हो जाता है। इसी तरह से बंधुओं, देखो बच्चा किसके अधीन बना रहता है, इसी तरह तुम भगवान के अधीन रहो, भगवान के सहारे रहो, भगवान की शरण में रहो, उनके रास्ते पर चलो, तो ये तुम्हारा गृहस्थ जीवन कितना अच्छा निकलेगा। समझो, तभी तुम देखो खुशी होगी, तभी खुशी होगी कि मैंने भगवान के रास्ते को नहीं छोड़ा है। जब खुशी तुम्हारी हमेशा जाएगी, वो खुशी ने भगवान को छुड़ा दिया है, इस खुशी ने भगवान से मिला दिया है। खुशी खुशी में अंतर होता है बंधुओं, समझो। इसलिए हर बात को अपना ध्यान लगाकर चलो आगे। तो इस मनुष्य पर्याय में हम कहाँ कहाँ गोते खा रहे हैं, अपने क्रियाओं को पकड़ो, अपने विवेक को लगाओ। इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाने लिए बहुत उपाय करना पड़ेगा, तब ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। समझो, मैं वाणी विराम कर रहा हूँ।